आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस समय बजट में स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में घोषणा की थी। ये पॉलिसी हमारे देश के विकास के दृष्टि से और पर्यावरण के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय स्पीकर महोदय, भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने और 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण और हवा को प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए भारी जोखिम है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है। यहाँ एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिससे कि न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलत भी मिलेगी। तो ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये रॉ मटेरियल्स, रबर, ये रिसाइकलिंग होने के कारण कॉस्ट कंपोनेंट की सस्ती होगी और हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और उसके कारण हमारी 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 5 साल में 10 लाख करोड़ की बनाने का हमने योजना बनाई है। मैंने देश के सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को आह्वान किया है और उनको एडवाइजरी भेजी है। मैं मैंडेटरी नहीं कर सकता, तो उनको आह्वान किया है कि आप 5% आप इसको सहूलियत दो जो सर्टिफिकेट लेके आएगा। तो समझो आपकी कार 10 लाख रुपए की है तो 50,000 रुपये का इंसेंटिव वो देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स बढ़ेगी और राज्य सरकार का और भारत सरकार का GST बढ़ेगा क्योंकि 10 to 15% नए व्हीकल खरीदे जाएंगे तो राज्य सरकार को भी GST का फायदा होगा, भारत सरकार को भी होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली इससे रोजगार मिलेगा। ये देश की सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। टर्नओवर 7.2 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड है। इंडस्ट्री ने इस साल लगभग 15 लाख करोड़ का GST भरा है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने पर केवल इन आंकड़ों में वृद्धि होगी, पर स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स की वजह से 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा। स्क्रैप मटेरियल के ऐसे एलिमेंट्स भी प्राप्त होंगे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी का रिसर्च का काम हो रहा है, उसमें उदाहरण के लिए NdFe मैग्नेट पुराने गाड़ी में निकलता है जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट न्यूडोनियम से मिलता है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण मैग्नेट है जो EV में लगता है, तो वो उसी को निकालकर उसको प्रोसेसिंग करके वो EV में जाएगा, तो कॉस्ट भी कम होगी और फ़ायदा होगा। ये मैग्नेट केवल इंपोर्ट होता है, अभी हमारे देश में नहीं होता, तो ये हमारे देश में तैयार होगा। नियमित स्क्रैपिंग अगर की जाए तो उससे नियोडियम भी प्राप्त होगा जिसमें ये मैग्नेट भारत में बन सकेंगे। यह मापदंड जर्मनी, UK और जापान जैसे जो वर्ल्ड में देश है क्योंकि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने बनाए हैं। फिटनेस टेस्ट में असफल होने अथवा इसमें रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीन करने में असफल होने पर इसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित किया जाएगा। अब ये ख़त्म करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। ये प्रस्ताव किया गया है कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि यदि निजी वाहनों ने 20 वर्ष के पश्चात अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर कर दिया जाएगा, उसको जब्त करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसे बढ़ावा देने से रोकने के उपाय के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ है री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष तक निजी वाहनों के लिए लागू होगा। ये पॉलिसी बहुत हित में है। आज इसकी घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आप सब इसमें ज़रूर सहयोग करिए।